हे हेलो एवरीवन, कमल दिस साइड। सो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। आज बात करेंगे मीजोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड की। देखो, पैलियोलिथिक पीरियड में समझो, पैलियोलिथिक पीरियड में हमने अपना बेस कंप्लीट कर लिया है ना। अब सिर्फ कंपेयर कर करके पढ़ना है कि वहाँ चाहिए था, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना है। अब देखो, मेजोलिथिक पीरियड की बात करेंगे, कुछ मेजोलिथिक साइट्स हैं, इन्हें छोड़ के मत जाना। नियोलिथिक पीरियड की बात करेंगे, लास्ट में कुछ नियोलिथिक साइट्स दिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नियोलिथिक से तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो बस सिंपल है और छोटा सा टॉपिक है यार, थोड़ी देर में हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ, अब बात करेंगे मीजोलिथिक एज की। डिपेंड लार्जली ऑन हंटिंग, बट नाउ दे बिगिन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल लाइक डॉग, sheep, गॉट और काउ। अब देखो, बेसिकली डिपेंड करते हैं हंटिंग पे। हंटिंग पे डिपेंड होने के साथ साथ ये ना, अब इन लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट कर दिया कि एनिमल्स को पालते भी हैं। कौन कौन से एनिमल्स को? डॉग हो गया तुम्हारा, सीप हो गई, गॉट हो गया, काऊ हो गया, इन सारे एनिमल्स को पालते भी हैं, है ना। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एनिमल को पालने का जो अर्लीस्ट एविडेंस मिला है हमें, जो सबसे पहले एविडेंस मिला था वो मिला था आदमगढ़ से। वेयर इज आदमगढ़? ये तुम्हारा एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और बागौर से। बागौर कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। तो ये दो साइट्स हैं, इनका नाम याद रखना, आदमगढ़ से और भागौर से। तो अर्लीस्ट एविडेंस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ और भागौर, ठीक है। आओ, अब देखो ब्यूरल प्रैक्टिसेस की बात कर लेते हैं, ब्यूरल ऑफ डेड, ठीक है। देखो, इन लोगों का क्या था, इन लोगों के टाइम पे ग्रेव्स आ गई। उस टाइम पे क्या था, वो लोग पेरियोलिथिक में क्या था, वो लोग ऐसे ही खुला छोड़ देते थे। अब इनका क्या है, इनका मेसोलिथिक में बेसिकली क्या होगा, ग्रेव्स मिलेंगी यहाँ पे तुम्हें, ठीक है। दे बरीड देयर डेड बॉडीज इन ग्रेव एंड प्लेस फूड स्टफ, टूल, वेपन्स। ये ऐसे ग्रेव खोदी, है ना, कब्र खोदी, उसमें इंसान को रख देते थे। और उसके साथ उसके फूड स्टफ, खाने पीने का सामान, जरूरी सामान, टूल्स, वेपन, सारी चीजें रखते थे। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना था कि वो इंसान जब अगले जन्म लेगा, जब दूसरा जन्म लेगा, तो उसे ये सारी चीजें काम में आएंगी। दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, ठीक है। दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी ये सोच मानते थे कि कोई एक जीवन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना, ठीक है। अब देखो, ग्रेव, ग्रेव के जो सबसे पहले एविडेंस मिले हैं वो मिले हैं सराय नहर, सराय नहर राय एंड महादहा ऑफ प्रतापगढ़, यूपी। यूपी में है दोनों साइड्स। तो यहाँ से हमें ग्रेव के वो मिले हैं तुम्हें, एविडेंसेस, ठीक है। सराय नहर और सराय नहर राय और तुम्हारा ये महादहा, ठीक है। अब देखो, एविडेंस ऑफ स्केलेटन ऑफ डॉग आर फाउंड अलॉन्ग विद ह्यूमन स्केलेटन। मतलब कि ह्यूमन स्केलेटन मिला है, उसी के पास में एक बेसिकली डॉग का स्केलेटन मिला है। जो ह्यूमन कंकाल है वो मिला है, और एक कुत्ते का कंकाल पास में ही मिला है। तो बेसिकली ये लोग ना, कि अगर किसी का डॉग किसी के लिए ज़्यादा प्रिय है तो उसको भी साथ में ही रख देते थे। तो ये एविडेंस हमें कहाँ से मिले? आदमगढ़ से। आदमगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, आगे बताऊंगा कहाँ पे, ठीक है। आदमगढ़। तो आदमगढ़ से हमें किस चीज़ के एविडेंस मिले? स्केलेटन ऑफ डॉग अलॉन्ग विद ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। अब देखो, इन पैलियोलिथिक साइट, हथनोड़ा, हथनोड़ा जो पैलियोलिथिक साइट है, पीछे पड़ी थी हथनोड़ा, बताइए मेरे को कमेंट में कहाँ पे है, ठीक है। हथनोड़ा जो पैलियोलिथिक साइट है, वहाँ पे हमें ह्यूमन स्केल मिला था, यू नो, कि वहाँ पे ह्यूमन स्केल का एक वो मिला था एविडेंस। बट अगर हम पूरे के पूरे बेसिकली पूरी बॉडी के स्केलेटन की बात करें, पूरी बॉडी के स्केलेटन की, तो वो हमें मीजोलिथिक एज में मिला है, ये याद रखना। पैलियोलिथिक में क्या मिला था? सिर्फ ह्यूमन स्कल, वो जो खोपड़ी होती है ना वो। और अगर हम पूरे के पूरे बेसिकली स्केलेटन की बात करें तो वो हमें मीजोलिथिक पीरियड में आके मिला है, ठीक है। अब आओ, साइज ऑफ टूल्स। अब देखो, साइज ऑफ टूल्स ना, वो काफ़ी थिन हो गया इस पीरियड में आते आते। न्यूलिथिक में और ज़्यादा पेने हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। जैसे जैसे पीरियड एडवांस होता चला जा रहा है, वैसे वैसे जो औजार हैं, वेपन्स हैं, वो थोड़े शार्प होते चले जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टिनी होते हैं, है ना। इसीलिए इनको माइक्रोलिथ बोलते हैं। माइक्रो वर्ड तो मैं बताइए टिनी के लिए लगता है, इसके सिनोनिम भी यही होते हैं, टिनी, स्मॉल, है ना। तो माइक्रोलिथ या पिग्मी, पिग्मी इम्प्लीमेंट्स जो टूल्स होते हैं उनको ये बोलते थे। या तो बहुत ज़्यादा पतले होंगे या बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, तो इन्हीं को बोलते हैं माइक्रोलिथ। तो याद रखना, व्हाट इज माइक्रोलिथ, और टिनी टूल्स या वेपन्स, ठीक है। अब इनका साइज वेरी करता था, 1 to 8 सेंटीमीटर, लिख दिया है मैंने। न्यूमेरिकल वैल्यू इंपॉर्टेंट तो नहीं होती, बट क्या पता आ जाए। तो साइज वेरी करता है 1 to 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब याद रखो कि कौन कौन से टूल से सिंपल क्वेश्चन आता है कि ये टूल कौन से पीरियड का है, मेसोलिथिक एज का है या फिर तुम्हारा पैलियोलिथिक एज का है। तो ल्यूनेट्स उस टाइम पे, अच्छा उस टाइम के कुछ बताओगे मेरे को, पैलियोलिथिक के, पैलियोलिथिक के बताओ चलो पहले कमेंट में। चलो आओ, चॉपर, चॉपिंग, पेबल्स, हैंड एक्स, ये सारे थे ना, याद है ना, तो मैं भूल गए, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं मेसोलिथिक के टूल्स में क्या है। ल्यूनेट्स, ट्रेपीज, ट्राइंगल्स, एरोहेड, जो बेसिकली तीर होती थी ना ऐसे करके, तो ये।
तो एरोहेड्स, ट्राइंगल्स, ट्रेपिजेस, ये मेरे को नहीं पता भाई, देख लेना एक बार फोटो गूगल डाल के, ठीक है, मैं दिखा नहीं सकता, फालतू कॉपीराइट आ जाएगा। तो ट्रेपीज, ल्यूनेट्स, तो इनका याद रखना, ठीक है। तो ये दोनों देख लेना एक बार किस तरीके का औजार होता है, बस नाम तो हमें याद ही है, ठीक है। ल्यूनेट्स, ट्रेपीज, ट्रायंगल याद ही है, एरोहेड याद ही है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट, वाई, आया हुआ है सीएससी में, वहीं से उठाया है मैंने, ठीक है। पीवाईक्यूज के वर्ड उठाए हैं भाई मैंने ये सारे। अगेट, जेस्पर, चर्ट, क्लेसिडोनी, क्या है ये भाई रॉ मटेरियल है जिससे टूल्स बन रहे हैं, है ना। जैसे वहां पे तुम्हारा क्वार्टजाइट था ना, ऐसे ही पैलियोलिथिक में, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अगेट, जेस्पर, चर्ट, क्लेसिडोनी, these are the raw materials to make stone implemented in place of quartzite as in paleolithic age, अभी बताया ना, पैलियोलिथिक एज में स्टोन्स बने थे क्वार्टाइज के, क्वार्टजाइट के, और इस टाइम पे किसके बने, अगेट, जेस्पर, चर्ट, क्लेसिडोनी। भाई मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। अगेट, जेस्पर, चर्ट, क्लेसिडोनी, ओके चलो। अब बात करते हैं मीजोलिथिक साइट्स की और उनकी लोकेशन की। भागौर, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट, लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट है, याद रखना, लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट है बागौर। कहाँ पे है, राजस्थान में। क्या क्या एविडेंसेस मिले, ह्यूमन स्केलेटन का एविडेंस मिला है, अभी बताया ऊपर। बर्ंट बोन्स ऑफ एनिमल, एनिमल की जली हुई हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं यहीं से, ठीक है। लैंग लैंगनाज, बागौड़ हो गया, बागौड़, बागौड़ वैसे भी याद रखो, पता होगा तुम्हें, राजस्थान में है यार। लैंगनाज, लैंगनाज है गुजरात में। यहाँ पे क्या क्या मिला है, बुरियल ग्राउंड्स मिले हैं, बेसिकली ऐसे बोल सकते हो, कब्रिस्तान नहीं होते तो वो बुरियल ग्राउंड्स मिले हैं। 14 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं एक साथ। तो ये सारे एविडेंसेस याद रखना, ठीक है। आदमगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एमपी में, ऊपर देखा था यहाँ पे डॉग का वो मिला था। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ती है एमपी में, वहाँ पे आदमगढ़ साइट मिली। आदमगढ़ साइड में क्या, स्टोन के शेल्टर मिले हैं, पहली बात तो कि ये लोग केव्स वेव्स तो ठीक है, बट स्टोन के भी शेल्टर बनाने लग गए थे। 25,000 माइक्रोलिथ, मतलब 25,000 टूल्स मिले हैं, छोटे छोटे टिनी टूल्स होते हैं। अब ये दो नाम है ना, याद रखना, ये शायद कहीं देखे थे, द्रोती द्वीप, द्रोती द्वीप और जम्बू द्वीप, दोरोथी द्वीप और जम्बू द्वीप, ये क्या है, ये रॉक शेल्टर्स हैं, रॉक शेल्टर्स के नाम है। तुमसे सिंपल स्टेटमेंट देके पूछ लेगा कि व्हाट इज दोरोथी द्वीप एंड जम्बू द्वीप, तो क्या है, रॉक शेल्टर्स, है ना। इनके रहने की जगह वगैरह जो होती है, रॉक शेल्टर्स, रॉक से बने हुए वो सारे शेल्टर्स हैं, ठीक है। और कौन से पीरियड के हैं, मीजोलिथिक के, दोरोथी द्वीप और जम्बू द्वीप। अब आओ, सराय नहर राय, सराय नहर राय बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यूपी का है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है कह लो, या फिर कैसे भी कह लो, बट इंपॉर्टेंट है ना। आई थिंक सीएसई में ही था। मैं बेसिकली ना यार यूपीएससी के क्वेश्चंस निकालता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ प्योर, और वहाँ पे क्वेश्चंस तो नहीं लिखता, बट जो टर्म्स आती है ना, जो जो साइट्स आई हुई हैं, वो सारी मैंने ऐड कर रखी हैं, ठीक है। सराय नहर राय यूपी में है, यहाँ पे क्या क्या मिला है, 14 ब्यूरल्स मिले हैं, 6 फायर पिट्स मिले हैं, 6 फायर पिट्स, समझ रहे हो ना, सिंपल वर्ड है यार ये। हॉर्न मेड टूल्स मिले हैं, सींगों से बने हुए जो औजार होते हैं वो। 6 फायर पिट्स मिले हैं कि आग वाग जलाने वाले जो भी पिट्स विट्स होंगे। 14 ब्यूरल्स मिले हैं, ठीक है। रूपकुंड लेक, मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछ लेगा रूपकुंड लेक का दूसरा नाम क्या था, स्केलेटन लेक भी बोलते हैं। कहाँ पे है, हिमालयन रीजन में, ठीक है, हिमालयन रीजन में है रूपकुंड लेक। अब रूपकुंड लेक को स्केलेटन लेक क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन मिले हैं हमें एक साथ। आ, भ्रवानपुर, भ्रवानपुर वेस्ट बंगाल में, बस ये इंपॉर्टेंट था, आया हुआ था कि भ्रवानपुर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, इतना नोट कर लिया, ठीक है। तो दीज आर द मीजोलिथिक साइट्स जो कवर कर ली हमने। आओ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बागौर कहाँ पे है, राजस्थान में, लार्जेस्ट मेजोलिथिक साइट है, ह्यूमन स्केलेटन और बर्ंट बोन्स मिली है एनिमल की। लैंगराज कहाँ पे है, लैंगनाज है तुम्हारे गुजरात में, ब्यूरल ग्राउंड्स और 14 ह्यूमन स्केलेटन एक साथ मिले हैं लैंगनाज में। आदमगढ़, आदमगढ़ तो पता ही है, होशंगाबाद एमपी में है, ठीक है। रॉक शेल्टर्स मिले हैं, और दोरोथी द्वीप और जम्बू द्वीप याद रखना, रॉक शेल्टर्स के नाम है। 25,000 माइक्रोलिथ भी आदमगढ़ से ही मिले हैं। सराय नहर राय, सराय नहर राय, अब नहर वहर यूपी में ज़्यादा होती हैं यार, ऐसे याद रख लो। सराय नहर राय यूपी में है। रूपकुंड लेक हिमालयन रीजन में पड़ती है, ज़्यादातर लेक हिमालयन रीजन में तो ऐसी हैं, ऐसे याद करके याद कर लो। रूपकुंड लेक हिमालय रीजन में, और स्केलेटन लेक भी बोलते हैं, ठीक है। और ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर, ये है वेस्ट बंगाल में तुम्हारा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेसोलिथिक एज। अब बात करेंगे नियोलिथिक एज की, चलो देखो। नियोलिथिक एज की डिस्कवरी, जो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स, मतलब समझो, नियोलिथिक एज है, और जो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स मिले नियोलिथिक के, उनकी जो डिस्कवरी है, उनकी जो स्टडी है, वो स्टार्ट की डॉक्टर प्रिमरोज ने, डॉक्टर प्रिमरोज। और उनको भूलना मत, रॉबर्ट ब्रूस फुटे को, है ना, पैलियोलिथिक एज में। उन्हें भूल रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो, इसका मतलब पढ़ाई नहीं चल रही है, ठीक है। डॉक्टर प्रिमरोज, डिस्कवरी जो है नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स की, कि क्या क्या मटेरियल्स है, क्या क्या साइट्स हैं, उनकी डिस्कवरी या फिर उनकी स्टडी किसने की, डॉक्टर प्राइमरोज ने। और डिस्कवर्ड नियोलिथिक पॉलिश्ड स्टोन नाइफ्स एंड एरोहेड, ये बेसिकली टूल्स हैं,
पॉलिश स्टोन के बने हुए कुछ नाइफ्स हैं और एरो हेड्स हैं जो तीर वीर होती हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये अब देखो, न- उसमें क्या था, उसमें सिंपल टूल्स थे मिजोलिथिक पैलोलिथिक में। मिजोलिथिक में क्या होगा, थोड़े से शार्प हो गए, नियोलिथिक में क्या होगा, शार्प तो है साथ में पॉलिश्ड है भाई। ये लोग पॉलिश पॉलिश करना सीख गए हैं, स्टोन नाइफ्स को एरो हेड्स को सीख गए हैं, ठीक है। और ये एविडेंस कहाँ से मिले हैं? लिंगासुर कर्नाटका, न्योलिथिक साइट है लिंगासुर, याद रखना लिंगासुर कर्नाटका। किसके एविडेंस मिले हैं यहाँ पे? एविडेंस मिले हैं तुम्हें बेसिकली पॉलिश्ड टूल्स के, ठीक है। किसने डिस्कवर किए थे? प्राइम रोज ने। ओके क्लियर इतना। एक और भाई साहब हैं तुम्हारे, वी गॉर्डन चाइल्ड, वी गॉर्डन चाइल्ड, इनकी एक बुक है भाई, मेन मैक्स हिमसेल्फ, सॉरी यार ये जल्दी जल्दी में पता नहीं, मैन मेक्स हिमसेल्फ, मैन मेक्स हिमसेल्फ, ठीक है। अब देखो, नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स हैड ब्राउट अ रिवॉल्यूशन इन मेंस मटेरियल लाइफ। अब मेंस की जो मटेरियल लाइफ थी, मटेरियल लाइफ मतलब तुम मटेरियल्स यूज करते हो, कपड़े यूज करते हो, फोन यूज करते हो, इस लाइफ में जो तुम्हारी मेटलिस्टिक लाइफ होती है, उसमें जो नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स है उनने एक रिवॉल्यूशन पैदा कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई पॉलिश्ड हो गए, हथियार पहने हो गए, तो ये कई नई सारी चीजें सीख रहे हैं ना। इन्होंने व्हील बनाया, वो वाला व्हील तो नहीं बनाया बट क्ले वाला व्हील बना लिया। इन्होंने कई सारी चीजें बताई, आगे बताऊंगा मैं। तो अब इन्होंने खेती भी स्टार्ट कर दी, सारी चीज़ें कर दी, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? टूल्स की वजह से ही तो हो रहा है। तो जो नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स हैं, नियोलिथिक टूल्स हैं, उन्होंने एक ग्रेट रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया इनकी सोसाइटी में, ठीक है। और ये चीज़ें किस बुक में दी है? मैन मेक्स हिमसेल्फ में। किसकी बुक है? गॉर्डन चाइल्ड की, ठीक है। आ जाओ, तीन चीफ कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ तुम्हें नियोलिथिक पीरियड की, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्रॉप कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन करना सीख गए, एग्रीकल्चर करना सीख गए ये लोग। एनिमल हस्बेंड्री, भाई एनिमल हस्बेंड्री भी आ गई इनके टाइम पे, अभी पशु वशु पालना भी स्टार्ट कर रहे हैं। वो तो मेसोलिथिक में भी था बट ठीक है, एडवांस हो गया वो थोड़ा। फिक्स्ड हैबिटेट, अब इनके घर होते थे भाई, इनका घर होते थे प्रॉपर, ठीक है। आओ, एक साइट है न्योलिथिक मेहरगढ़, ठीक है। अर्लीस्ट नोन विलेज साइट है इंडस सब कॉन्टिनेंट की, अर्लीस्ट नोन विलेज साइट। अर्बन साइट की बात करें तुम्हारी वो है ये आईबीसी में आज जो आती हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो वगैरह। तो अर्लीस्ट नोन विलेज साइट इंडिया की कौन सी है? मेहरगढ़। कहाँ पे पड़ती है? बोलान डिस्ट्रिक्ट, बलूचिस्तान, प्रेजेंट में पाकिस्तान में, ठीक है। बलूचिस्तान रीजन जो है, बोलान डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मेहरगढ़ में हमें एविडेंस मिले हैं क्रॉप कल्टीवेशन के, कि क्रॉप कल्टीवेशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ तुम्हारा मेहरगढ़ में, ठीक है। आओ, अब जब क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट हो तो कौन कौन सी क्रॉप्स करते थे ये जान लेते हैं। तो मेन जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स थी इनकी वो था बीट, गेहूं, बार्ले, पैडी। पैडी बेसिकली राइस की एक वैरायटी होती है, उसी को बोलते हैं। मिलेट्स, मिलेट्स याद रखना, 2023 मिलेट्स ईयर थी ना। अब 2024 कौन सी ईयर है वो मेरे को तुम बताओगे, उसमें करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे होगे, पता नहीं क्या लिखे, छोड़ो। मिलेट्स हो गया। वेजिटेबल्स, कई तरीके की वेजिटेबल्स भी उगाना शुरू कर दी थी इन्होंने। अब पैडी के जो राइस के बेसिकली सबसे पहले एविडेंसेस मिले, वो मिले कोलदी वाहा, कोलदी हवा से, है ना, फ्रॉम कोलदी हवा। कोलदी हवा कहाँ पे है? तुम्हारा इलाहाबाद यूपी, है ना। और पूरी दुनिया में ही, पूरी दुनिया के ही राइस एविडेंस सबसे पहले कहाँ मिले हैं? कोलदी हवा में, यूपी में। भाई यूपी का अलग ही जलवा है, ठीक है। इलाहाबाद काट लेना, प्रयागराज कर लेना, मैंने भी इलाहाबाद ही लिख दिया, ठीक है। चलो, अब मेन ऑक्यूपेशन की बात करें, इनके काम की बात करें, देखो भाई एनिमल हंटिंग तो चलती आ रही है पैलोलिथिक एज से, तो वो तो करेंगे। मछली वछली भी पकड़ते थे, कैचिंग फिश, फिशिंग विशिंग करते थे। टैमिंग सीप एंड गॉट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैमिंग? पालना, ठीक है, चराना, पालना, केयर टेक करना सीप गॉड की, ठीक है, ये सारे काम। क्लॉथ्स की बात करें, कपड़ों की बात करें, इनके एथिक्स की बात करें, थोड़ा बहुत तमीज वमीज की बात करें, तो मैन स्टार्टेड ग्रूमिंग कॉटन एंड लर्न अबाउट क्लॉथ्स, वूल, हेम्प, हेम्प बोलते थे जूट को, कॉटन, ये सारी चीज़ें सीख रहे थे धीरे धीरे। कॉटन ग्रोइंग करना इन्होंने सीख लिया था, कॉटन के बने हुए कपड़े पहनना इन्होंने सीख लिया था। तो ये फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे पहला एविडेंस कॉटन के होने का सबको पता है कि इंडिया से निकला है, मेहरगढ़, जो बोलान डिस्ट्रिक्ट है ना प्रेजेंट में पाकिस्तान में। तो वहाँ पे एक साइट पड़ती है मेहरगढ़, उस टाइम पे तो इंडिया में था ना। तो मेहरगढ़ पे सबसे ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं कॉटन के। मेहरगढ़ देखा कितना इंपॉर्टेंट हो गया। मेहरगढ़ में तुम्हें कॉटन एविडेंस मिला, और क्या था ऊपर, मेहरगढ़ में तुम्हारा जो है क्रॉप कल्टीवेशन के वो मिले सबसे पहले एविडेंस, ठीक है। हाउस की बात करें, मैन लिव्ड इन हट्स, झोपड़ी होती है ना, वो इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दी। दे हैड मेड ऑन द ग्राउंड बाय बम्बूज, अब ये ग्राउंड पे बनाते थे झोपड़ियों को बम्बू और क्ले से, मिट्टी और जो बांस होते हैं ना बड़े बड़े बम्बूस, उनकी मदद से हाउस बनाने लगे। बस सारी साइट्स पे हमें हाउसेस देखने को मिले हैं एक्सेप्शन कश्मीर वैली। अब आई डोंट नो कि वहाँ पे ये सब क्यों नहीं मिला है। कश्मीर वैली में हमें ये सब नहीं मिला है। कश्मीर वैली पे हमें मिला क्या है फिर?
इंपॉर्टेंट है भाई, सुनो। ये यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लो। कश्मीर वैली में हमें बम्बू और क्ले से बने हुए सारे ग्राउंड तो वो तो मिले नहीं है, हर्ट्स। हमें क्या मिला है? कश्मीर। कश्मीर वैली जो प्रेजेंट है पाकिस्तान में है, हमें ड्वेल्ट पिट्स मिले हैं, खोदे हुए गड्ढे मिले हैं, ठीक है। अब इसे ही बोलते हैं पिट ड्वेलिंग, कि ज़मीन में गड्ढे खोद के ये लोग रहते थे, जैसे कि खरगोश रहता है ना, खरगोश रहता है या फिर कीड़े मकोड़े जो रहते हैं। तो डिग्ड द ग्राउंड इन सर्कुलर और ओवल शेप, ये गड्ढे को, ज़मीन को खोदते थे सर्कुलर और ओवल शेप में, और वहाँ जाके रहते थे पिट्स में, इसे बोलते हैं पिट्स ड्वेलिंग, ठीक है। और सबसे पहले जो एविडेंस मिले हैं पिट ड्वेलिंग के, पिट्स ड्वेलिंग के, वो मिले हैं बुर्जा होम गुफकारल कश्मीर से। अब सिंपल सी बात है, कश्मीर वैली में हट्स प्रेजेंट नहीं है, पिट ड्वेलिंग वहाँ है, तो सबसे पहले एविडेंस कहाँ ही मिलेंगे भाई? यहीं तो मिलेंगे। तो बुर्जा होम और गुफकरल, गुफ केरल एक तुम्हारा साइट है कश्मीर में, जहाँ पे तुम्हें एविडेंसेस मिले हैं पिट ड्वेलिंग के। और सराय खोला ऑफ पंजाब, पंजाब में भी बेसिकली कुछ एविडेंस मिले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें ऑप्शन में सिर्फ दोनों दे तो बुर्जा होम लगाना, ठीक है। बुर्जा होम याद कैसे रखोगे? बुर्जा होम, होम आ रहा है ना, तो होम पिट ड्वेलिंग का याद कर लेना, ठीक है। पोटरी की बात करें, मैन इन्वेंटेड पोटर्स व्हील। पोटर्स जो व्हील होता है ना, मिट्टी मिट्टी से बना हुआ शायद, आई थिंक। तो उसकी डिस्कवरी उन लोगों ने कर ली थी, इन्वेंट कर लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट इनोवेशन था भाई उस टाइम पे। अब बात करें ब्यूरल प्रोसेसेस की। अब जो बेसिकली दफनाने की जो इनकी प्रोसेस होती थी उसका समझ लो। अब दो तरीके से प्रोसेस चलती है। नॉर्थ इंडिया में अलग चल रही थी, साउथ इंडिया में अलग चल रही थी। अलग के लिए कुछ भी नहीं है, बट समझो थोड़ा सा चेंज है बस। नॉर्थ इंडिया में दो तरीके की प्रोसेस चलती थी, कंप्लीट ब्यूरल प्रोसेस और पार्शियल ब्यूरल प्रोसेस। ऐसे ही साउथ इंडिया में दो चलती थी, कंप्लीट ब्यूरल प्रोसेस और पार्शियल ब्यूरल प्रोसेस। नॉर्थ इंडिया में जो लोगों को दफनाते थे वो दो तरीके से दफनाते थे। कंप्लीट, एक तो कम्प्लीटली, कि एक सर्कुलर गड्ढा खोदा और पहले उस आदमी को रख दिया उसके बैक के हिसाब से, मतलब फ्लैट उसको लिटा दिया, और बाद में जो है उस गड्ढे को बंद कर दिया। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ब्यूरल प्रोसेस, ठीक है। पार्शियल ब्यूरल में क्या करते थे? कुछ सिलेक्टेड बोन्स ही रखते थे उस आदमी की ग्रेव में, है ना। बाकी जो करते थे वो करते होंगे ये लोग, बट कुछ सेलेक्टेड बोन्स रखते थे। बेसिकली सिंपल है ना, समझ में आ रहा है? पार्शियल मतलब पार्शियल आदमी को थोड़ा बहुत दफनाएंगे, बाकी इनका जो करना है वो कर लेंगे ये, ठीक है। तो ये चीज़ है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने ही मालिक के साथ एक कुत्ते को दफनाया, ठीक है। क्या मतलब? कैजुअल हो रहा है सेंटेंस, कोई नहीं। अपने ही मास्टर के साथ जो डॉग प्लस मास्टर ब्यूरल्स है, कि अपने ही जो मालिक है, मान लो तुम मालिक हो, सॉरी मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं मालिक हूँ और मेरा कोई डॉग है, ठीक है। तो अगर मैं ख़त्म होता हूँ तो उसको भी साथ में दफना देंगे, ठीक है। तो ऐसे, तो मास्टर्स ब्यूरल का मतलब मास्टर्स तो खत्म हुआ, डॉग को भी दफना दिया। तो ये एविडेंस कहाँ से मिला? ये मिला है बुर्जा होम गुफकैरल ऑफ कश्मीर, जहाँ से तुम्हें पिट ड्वेलिंग के वो मिले हैं बुर्जा होम से, ठीक है। तो ये याद हो गया डॉग को। और मास्टर के साथ उसकी बकरी को, गोट को अगर दफना दिया, ये एविडेंस कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान। सो दोनों एविडेंसेस याद रखिएगा। कुछ भी पूछ सकता है, डॉग का भी पूछ सकता है तुमसे, गोट का भी पूछ सकता है, ठीक है। अब आओ, ये तो हो गया तुम्हारे नॉर्थ इंडिया के ब्यूरल प्रोसेसेस। अब साउथ इंडिया की बात करें तो सिंपल है। द कॉप्स ऑफ ओल्ड मेल एंड फीमेल वर बरीड इन द ग्रेव। जो ओल्ड मेल और फीमेल्स की कॉप्स होती थी, बेसिकली उनको ग्रेव में बरीड किया जाता था, ठीक है, उनको दफनाया जाता था। अब देखो, एक प्रैक्टिस और मिली हमें पॉट ब्यूरल्स की। एक प्रैक्टिस साउथ इंडिया में हमें ज़्यादा देखने को मिली है पॉट ब्यूरल्स की। इसमें क्या होता था? कॉप्स ऑफ स्मॉल बेबीज वर कंप्लीटली बरीड आफ्टर प्लेसिंग देम इनटू पॉट। बेसिकली जो बच्चे होते थे उनको पॉट में रख के, उनके कॉप्स को पॉट में रख के और दफना देते थे। और पॉट ब्यूरल ये सिस्टम है कि जैसे माँ की कोख होती है ना, बॉम्ब होता है वहाँ, जहाँ मतलब बच्चा बेसिकली प्रेगनेंसी से पहले रखा होता है पेट में। तो ये लोग घड़े को उस शेप में मानते थे। और इनका ये मानना था कि पॉट ब्यूरल जो है वो एक सिंबल है रिटर्न टू बॉम्ब, कि बच्चा अगर हुआ है और अगर वो एक्सपायर हो गया तो उसको दोबारा से हमने गोद में रख दिया, इस तरीके से ये मानते थे, ठीक है। आई होप कि यार तुम समझ पा रहे हो और मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। अगर समझ आ रहा है आपको, इंटरेस्टिंग लग रहा है लेक्चर, तो भाई प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ओके, चलो आ जाओ। अब पार्शियल ब्यूरल प्रोसेस सेम है भाई, कुछ सेलेक्टेड बोन्स वोन्स डालते थे, बस बात खत्म, ठीक है। इतना खींचने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट, सिंपल तुमसे यार, इन एजेस में तुम पे टूल्स पूछेगा, टूल्स के मटेरियल पूछेगा, तुमसे नियोलिथिक साइट्स पूछेगा, बस बात खत्म। आओ, अगर हम टूल्स की बात करें, सेल्ट, कहीं कहीं CALT मिलता है, कहीं कहीं CELT मिलता है, तो स्पेलिंग याद रखना, कैल्ट। हैचर, चैसल छैनी को बोलते हैं ना शायद, चिसल छैनी को बोलते हैं, पेस्टल, एरोहेड, सॉ। तो ये सारे एविडेंसेस थे, जो सारे टूल्स थे जो पिलेलिथिक, इसमें नियोलिथिक में यूज होते थे, ठीक है। ठीक है जी। आओ, अब टूल्स होते कैसे थे? पैक्ड होते थे, पैट, पता नहीं यार, आई थिंक गलत लिख रहा है, पता नहीं, चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना।
ग्राउंडेड होते थे और पॉलिश्ड होते थे। बेसिक होते थे और पॉलिश, बेचीज एक चीज़ ध्यान रखना बस कि जो नियोलिथिक एज के टूल्स हैं वो पॉलिश्ड मिलेंगे तुम्हें, है ना, थोड़ी शार्पनेस थोड़ी शाइनीनेस ज़्यादा मिलेगी। अब एडवांसमेंट की बात करें तो एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ मेटलर्जी डिड नॉट इंडिकेट, जो मेन टूल्स थे वो थोड़े से एडवांस तो हुए लेकिन अभी भी इन्हें मेटलर्जी की समझ नहीं है, मेटल वेटल नहीं है अभी इनके पास, कि तुमने सोच रहे हो कि छेनी जो है ठीक है वो वाली छेनी है अभी जो हथौड़े वाली है वो लोहे वाली है। मेटलर्जी की इनके पास कोई भी इंडिकेशन नहीं है, कोई भी इनके पास नॉलेज नहीं है मेटलर्जी की, ठीक है। सो गाइस, आज का इंपॉर्टेंट तुम्हारा टॉपिक नियोलिथिक साइट्स एंड देयर लोकेशन। आओ सबसे पहले बात करें मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ सबसे पुरानी नियोलिथिक साइट है, ठीक है। कहाँ पे है? बलूचिस्तान पाकिस्तान रीजन। अभी बता चुको। अब मेहरगढ़ में क्या क्या मिला है? कैटल पेन फाउंड मिले हैं। बेसिकली कैटल्स यहाँ पे रखे जाते थे, है ना, तो कैटल पेन्स मिले हैं। गॉट विद मास्टर मिला है, अभी पीछे बताया था ना, बकरी का एविडेंस कहाँ से मिला था अपने मास्टर के साथ दफनाने वाला? मेहरगढ़ से। और डॉग वाला कहाँ से मिला था? तुम्हारा बुरजा होम से, ठीक है। आओ, और कॉटन के एविडेंसेस भी मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है। बुरजा होम गुफकरल से क्या मिला है? पिट ड्वेलिंग मिली है। पिट ड्वेलिंग के एविडेंस ऊपर देखा था अभी, बुरजा होम से याद कराया था ना पिट ड्वेलिंग। और डॉग विद मास्टर्स के एविडेंसेस मिले हैं, है ना। और एकमात्र बुरजा होम ही ऐसी न्यूलिथिक साइट है यहाँ पे एविडेंसेस नहीं मिले हैं हॉर्स के, बाकी हर जगह हॉर्स के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट साइट, कोलदेहवा। कोलदेवा कहाँ पे है? यूपी में। अभी देखा था क्या मिला था? ट्रेसेस मिले हैं राइस के, सॉरी, जो डोमेस्टिक राइस होते हैं बेसिकली राइस के एविडेंसेस मिले हैं वो कोलदेवा से मिले हैं। अब आओ लाहौर दुआ, यूपी में ही है ये भी, याद रख लो बस सिंपल। नापचिक मणिपुर। पाइथोलैंगटिन मेघालय, पाइथोलैंगटिन मेघालय, नापचिक मणिपुर, लाहौर दुआ यूपी। रिवाइज करोगे यार 2-3 बार सब याद हो जाएगा। उतनूर, उतनूर माय फेवरेट, ये आया हुआ है, ये सीएसई में आया हुआ है। ये सबसे एंड में मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये एंड वाले जितने भी ना उतनूर के बाद ये सब पीवाई क्यूज हैं। आ जाओ, उतनूर तेलंगाना का है। एस माउंट्स मिले हैं भाई, राख के जो टीले बीले होते हैं वो शायद माउंट्स उन्हीं को बोलते हैं ना, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं तो भैया भाई, बाकी देख लीजिएगा। राख के जो एस तो राख को ही बोलते हैं ना, तो उसके टीले बीले मिले हैं। भरतपुर वेस्ट बंगाल में है, बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में। वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है बुर्दवान, तो इसको बुर्दवान भी बोल देते हैं कभी कभार। तो भरतपुर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सारूतारू, सारूतारू असम में है। क्या क्या मिला है? सॉल्डेड सेल्ट्स एंड राउंड ब्यूटेड एक्स, ठीक। पयमपली, पयमपली एक साइट है तमिलनाडु में। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट न्यूलिथिक साइट्स। मेहरगढ़ हमने बात कर ली, बलूचिस्तान में है। इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ, मेहरगढ़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुरजा होम याद रखना, कोलदीवा याद रखना, तुम्हारा उतनूर याद रखना। दीज आर इंपॉर्टेंट्स, ये चार जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। मेहरगढ़, बुरजा होम, गुफराल, कोलदीवा, उतनूर। तो और रिवाइज करते हैं एक बार। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, बुरजा होम गुफराल कश्मीर, कुलदीवाहा यूपी, उतनूर तेलंगाना, ठीक है। कंप्लीट। एस माउंट्स कहाँ से मिले हैं? उतनूर से मिले हैं, सारी चीज़ें देख ली। एक बार अगर मेजोलिथिक बोलो तो इसका भी रिवाइज करवा दूँ। बागौड़, बागौड़ सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट थी। मेहरगढ़ सबसे ओल्डेस्ट थी नियोलिथिक में। बागौर क्या था? लार्जेस्ट मेजोलिथिक साइट है। लैंगनहज गुजरात में है। आदमगढ़ जो होशंगाबाद तुम्हारे एमपी में है। सराय नहर राय यूपी में है। रूपकुंड लेक हिमालय रीजन में पड़ती है। सो गाइस, अगर पसंद आया हो लेक्चर सो ठीक है, सब्सक्राइब कर दो भाई, और क्या ही है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, इतना ही कर सकते हो तुम। पढ़ लो बस यार ये नोट्स यार, थोड़ा समझो कि इन्हें बनाने में टाइम लगता है यार, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है भाई सब्सक्राइब करो ही करो या शेयर करो ही करो, बट इतना है कि यार अगर तुम लोग पढ़ रहे हो ना तो इन्हें कर लो, है ना। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि यार ये काफ़ी रिसर्च विसर्च करके जब बनते हैं। रिसर्च तो क्या ही है, मतलब ये है कि यार बुक पढ़ ली, बुक में से कुछ लाइंस लिख ली, फिर पीवाईक्यूज उठाने पड़ते हैं, फिर पीवाईक्यूज के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो नोट कर लेता हूँ यहीं पे, तो कहीं ना कहीं हेल्प कर जाएंगे यार। क्या ही है, सिंपल रखो ना चीज़ों को, क्यों इतना खींचना है कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। अब देखो सिंपल चल रहा है, पैलियोलिथिक एक दिन में कंप्लीट किया, आज मेसोलिथिक नियोलिथिक कर लिए। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, धीरे धीरे करते रहेंगे भाई, और आई प्रॉमिस कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, और कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री इसी तरह पूरी की पूरी। सो ठीक है, चलो ध्यान रखो, बाय बाय टाटा। वीडियो लंबी हो जाएगी फालतू के, ठीक है।